तो मेरे दोस्त, कुरान मजीद ने वाज़े कर दिया नबी पाक की आमद को भी और आमद पर खुशी मनाने को भी, हर चीज़ को वाज़े कर दिया। और वैसे मैं आपको बताऊं, इधर देखें ताकि आप बात समझ जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो विलादत का दिन है ना, इसको याद रखना, ये कुरान से भी साबित है। सुभान अल्लाह। आप में कई बंदे परेशान हो, कुरान से साबित है। मैंने कहा सूरह मरियम आयत नंबर 15 और 33 पढ़ो, और ये बड़ी सुनने वाली बात है सारे भाइयों के लिए, आपका अकीदा दुरुस्त होगा। और ये जब आप सुनेंगे तो ये बच्चों को बिठा सकते हैं आप, ज़रा इनको इतना सफ़र ना करवाएं। वैसे कोई है मोहब्बत तो आप आगे पहुंचा दें, इनको बिठाया करें ज़रा। इधर देखें मेरी तरफ, और सारे भाई, अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जब जिक्र किया और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम का, तो पता किन लफ्ज़ों के साथ फरमाया, वसलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या। तर्जुमा सुनिएगा, फरमाया सलाम हो हजरत याहया अलैहिस्सलाम पर उस दिन जब वो पैदा हुए, सलाम हो उस दिन पर जब वो फौत होंगे, और सलाम हो उस दिन पर जब वो क़यामत वाले दिन उठेंगे। अच्छा, यहां दो मसले मैंने समझाने। एक तो हजरत याहया पैदा हुए तब भी सलाम, और जब फौत हुए तब भी, बोलो बोलो, तब भी। अच्छा, ये सोचने की बात है, हजरत याहया व ईसा अलैहिस्सलाम दोनों के बारे में यही है। पैदा हुए तब तो सलाम समझ में आता है कि नबी आ रहे हैं, वही आएगी, किताब आएगी, शरीयत आएगी, और नबी जब तक रहेगा लोग अजाबों से बचे रहेंगे, तो तब तो समझ आता है नबी आ रहा है, सलाम है। तो जब नबी फौत होगा तो तब किस बात का सलाम है? अब ये कुरान मैं पढ़ रहा हूं, मैं बावजू बैठा हूं, आप मुझे दिखाएं, मैं खोल के आपको सुनाता हूं। वैसे मैं हाफिज पढ़ भी रहा हूं ज़बानी। समझ आ रही है मेरी बात की? नबी आए तब भी सलाम, और नबी जाए तब भी सलाम। तो वो लोग कहां गए जो कहते हैं नबी के आने की खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते? मैंने कहा बेटा, कुरान जाने का गम नहीं करने देता। कुरान कहता है नबी आए तब भी सलाम पढ़ा करो, नबी जाए तब भी सलाम पढ़ा करो। ये कुरान का पैगाम है। और अगली बात, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं मेरी जान, अब ये जुमला सुन के आप में से कोई खामोश ना बैठे। आपको पता है जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पैदा हुए थे, उस वक्त तो सलामियां जो थी, जन्नत, हूर, गिलमान, सब कुछ। लेकिन जब मेरे नबी फौत हुए थे, जो आज फौतगी को बयान करते हैं, और पता क्या कहते हैं, ओ जी नबी पाक फौत हुए थे तो सहाबा मदीने में रो रहे थे। मैंने कहा वो भी तुम्हें जवाब देता हूं, पर तुम्हें पहले यह बताऊं, मेरे नबी ने जब पर्दा फरमाया, आपको पता है कि जिस तरह आज हमारा जनाजा होता है, नबी पाक का इस तरह जनाजा नहीं हुआ था। सारे भाई तवज्जो करें सारे, जिस तरह हमारा जनाजा होता है कि चार भाई सामने इमाम साहब 4 तकबीरें पढ़ के जनाजा पढ़ते हैं, मेरे नबी का ऐसे जनाजा नहीं हुआ। तो आप कहेंगे अत्तारी साहब फिर क्या हुआ? सुनो इसका जवाब, सारे फ्रंट सीटों वाले भी आखिरी भी। ओ भाई, मेरे नबी ने जब पर्दा फरमाया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद नूरानी को हजरत अम्मा आयशा के हुजरे में रख दिया गया। 10-10 सहाबा कराम आते थे, चेहरा देखते थे, दरूदो सलाम पढ़ते थे और चले जाते थे। 2 या 3 दिन यह सिलसिला जारी रहा। पहले मर्द आए, फिर बच्चे आए, फिर गुलाम आए, फिर औरतें आई। जब यह सिलसिला खत्म हुआ तो तब नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह की रहमत के सिपुर्द किया गया, कब्र में उतारा गया। अब ये जनाजा क्यों नहीं हुआ, ये दरूदो सलाम क्यों हुआ? सहाबा को भी पता था, नबी जब आता है तब भी सलाम होता है, नबी जब जाता है तब भी सलाम होता है। जज़ाकल्लाह शाह साहब। आप जरा इस जज़ाकल्लाह, इस बात को जरा समझने की कोशिश फरमाएं आप हज़रात। नबी आए तब भी सलाम, और नबी जाए तो कहां गए वो लोग जो हमें मशवरा देते हैं कि नबी आए हैं तो तुम बड़ी खुशियां मनाते हो, तो जाने का गम क्यों नहीं करते? जाने का गम वो करे जिसका नबी मर गया। मेरा कल भी जिंदा था, मेरा आज भी जिंदा है, क्योंकि हमारा आप कहेंगे ये कैसे अकीदा है तुम्हारा? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मसले समझने ने ना, कैसे अकीदा है? तो मैंने कहा ये तो मेरे नबी खुद सिखा के गए। नबी पाक ने ना, इधर देखो, ऐसे आदे विच रिवायत ना मैं जिम्मेदार हाँ, नबी पाक ने सहाबा कराम से फरमाया मेरी जात पर दुरूद सलाम पढ़ा करो। फरमाया तुम जहां भी हो मैं सुनता हूं। नहीं मजा आया, नहीं मजा आया। अजय तो 11वीं तो 12वीं वाल टाइम जांदा पे है। फरमाया मैं सुनता हूं। तो एक सहाबी ने कहा हुजूर जब आप पर्दा करके कब्र में चले जाएंगे तो क्या आप फिर भी सुनेंगे? यानी उसका मतलब यह था कि क्या कब्र में भी आप जिंदा होंगे? तो मेरे नबी ने आगे से पता क्या फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया।
फरमाया अल्लाह ने इस जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। आगे फनबियुल्लाह हय्युन फी कब्रिही, नबी अपनी कब्र में जिंदा होता है। ये हदीसों में है, हदीसों में नबी तो बता के गया कि तुम्हारा नबी कब्र में जिंदा होगा, और यही सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का अकीदा था। इसलिए जब नबी पाक गए हैं तो उन्होंने दरूदो सलाम पढ़ा है। जज़ाकल्लाह। लेकिन एक मिनट रुकिएगा, यहां एक सवाल है। आपने देखा होगा ये, एक मिनट भाई, एक मिनट, बैठे यहाँ सोने बैठे हैं, इधर देखना जरा, इधर देखो मेरी तरफ। ये हमारा दरवेश मलंग है, इसको जहां पता चल जाए पहुंच जाता है, समझ आए। इधर देखें मेरी तरफ, फ्रंट सीटों वाले बच्चे हो, इधर देखो। अब ना मैंने एक क्लिप देखा, ये तकरीबन 8-10 दिन वायरल रहा, हूं तो मुक गया है। और वो पता क्या था, एक मौलवी साहब कह रहे थे कि आज जेडे खुशियां मनाउंदे ने ना, मैनू ये जवाब देण कि नबी पाक जदों फौत होए सन मदीने शरीफ ते सहाबा कराम ते अहले बैत रोंदे पे सन, ते तुसीं अज बड़ियां खुशियां मनाउंदे पे हो। आप भी रोंदा पिया ते नाल सामने वालियां नूं भी रोंदा पिया। मैं कहा यार मौलाना मुझे नहीं पता आप कौन है, आप कहाँ से हैं, आपकी औकात, आपकी हैसियत क्या, तेनू घर भी को पूछदा या नहीं पूछदा, पर मुझे एक बात बताओ, जब लोग इमाम हुसैन के लिए रोते पीटते मातम करते हैं, संगलियां मारते हैं, उसले तुसीं उन्हां नूं कहंदे सारा कुछ हराम है। चूंकि शहीद जिंदा हुंदा ते जिंदा वास्ते नहीं रोना चाहिए। मैं कहा जे शहीद जिंदा है तो उहदे वास्ते नहीं रोना, मेरा नबी भी तो जिंदा है। और मुनाफिको हुण क्यों रोंदे पे हो और कौम को यह बता रहे हो कि सहाबा रोए थे? यार सुन्नी तो बोलो ना, टेंशन ही ले गए हो पुत्र। इसका जवाब तो मैंने देना है ना। अब आइए इसका जवाब देता हूं कि सहाबा क्यों रोए थे। इधर देखो, मैं शाह साहब किबला जिम्मेदारी से बात अर्ज कर रहा हूं, नबी जिंदा थे, मौत के हम कायल हैं, मौत के हम, पर मेरे जुमले दी चास ले आजे, मौत नबी को मारने नहीं आई थी, वो खुद नबी के कदम चूम के जीने आई थी। मौत मारने नहीं आई थी, किसी भुल च ना रही काका। मैं एक जगह तकरीर की थी, बंदा कहता मर के बंदा कितना जिंदा होता, मैं क्या मर रहे जिवें शहीद जिंदा होता है। समझ आ रही ना? ये भी इस सवाल का जवाब है। यकीन करो बंदे बड़े बड़े मेरे ते सवाल कर, तुसी देखते हो फिर जो असी मैच लाईदा है ना, कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैदान तो अहमद रजा वालों का होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक मिनट सूफी, एक मिनट, ये बात बड़ी समझने वाली है। मुझे एक बंदा कहता है तुम कहते हो नबी जिंदा है, अगर जिंदा है तो सहाबा ने दफन क्यों किया था? मैं क्या खलो मौलवी, नसर नहीं देंगा, शहीद जिंदा है? कहता हाँ। मैं क्या किथे लिखा कि कुरान च? तो मैं क्या नबी पाक दे जमाने 74 जंगा हुई, 74 जंगा दे अंदर मुसलमान शहीद होए ने। सब तो बड़ी दलील है जंगे बदर ते जंगे उहद, ओदे विच सहाबा शहीद होए, नबी ने खुद दफन कीते। क्या नबी नूं नहीं सी पता जिंदा ने, शहीद जिंदा है, ते मैं दफन क्यों पिया करना? कहता ये तो नहीं मैनू पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। बोलो बोलो बोलो। और मेरा पुत्र गल्लां करनियां सौखियां ने, मौत एक लम्हे के लिए आती है, उसके बाद मौत अपने घर, मेरा नबी अपने घर। और नबी ने पहले बता दिया कि मैं अपनी कब्र में जिंदा हूं, और फिर मेरा नबी तो हर कब्र में जलवागरी फरमाता है। ध्यान रखिए, ध्यान। अब ये इस सवाल का जवाब सुन लें। ये चंद दिन पहले की बात है भाईजान, इधर देखिए, चंद दिन पहले की बात। मैंने जब ये मौलवी का क्लिप सुना ना, तो मैंने फिर उसको जवाब दिया। अजय ताई नहीं बोले तो इंशाल्लाह बोलेगा भी नहीं। तैनू पता है, मैंने ना यकीन करे इत्तेहाद अहले सुन्नत का काम शुरू किया है, उसके बाद मैंने अपना टेम्पो बड़ा लो कर दिया है। नहीं तो तुहानू पता है मैं तो दुश्मनों को छेल के चौक टंग दिंदा होना। हुण मैं बहुत टेम्पो लो कर दिता, एवं लोग डरते रहे। मैं कहा तुहाडा डर तो लाई है ना, लेकिन दलाइल में कमजोरी नहीं होगी। अब सुनिए दलील क्या है। मैंने कहा मौलवी तू कहता पिया कि नबी पाक जब फौत हुए थे तो सहाबा और अहले बैत रो रहे थे, ते दलील दिंदा पिया कि वो फौत होए ने तो तां रोए ने, इन्हां नूं पता नहीं कादी खुशी चढ़ी है। मैं कहूँ रहा, हमारा अकीदा है हमारे नबी जिंदा हैं, मौत आई इसके कायल हैं, पर जिंदा हैं। हदीसें मैंने सुनाई, दलाइल है हमारे पास। बस औकात जिंदा पर भी बंदा रो लेता है। चुप हो गए ना जी, सानू असल पता ही नहीं, असी दौड़िया माइया तो निकल के कभी सुनिए तो साडा अकीदा फिट होवे ना। मादरत के साथ देखो, दौड़े माइए सोर लाना मना नहीं है, लेकिन कुछ दलाइल भी तो दे के जाओ ना, इस कौम की इसलाह भी तो करो ना। समझ आई ना? सुरा लाउनियां तो होर ते जे दलाइल देना तो समर अब्बास, वाह। लेकिन चलो अगर हमारे हिस्से में है तो सुनो। मैंने कहा भाईजान बात सुनिए,
जिंदा पर भी बस औकात बंदे रो लेते आखे वो किदा। मैं क्या जो तुम अपनी बेटी की शादी करते हो या भैन की शादी करते हो उन्होंने रुखसती करते हो तो सारा टब्बर पिछे रोन लग पैंदा, ये मर गई है। चलो शुक्र है समझ आ ही गई है। तुहाडा भरा तुहाडा प्यो तुहाडा बेटा बैरूने मुल्क जाता पाया एवं फैसलाबाद एयरपोर्ट से लाहौर एयरपोर्ट से जफ्फियां पा के रोई जाते हो। मैं क्या मरदा पिया वो कहना नहीं है तारी साहब ना धी मरी है ना ये मरिया रोंदा क्यों है। कहता यार ये ना बस इन्हों का ना देश बदलना पहलों इत्थे सन ना हुण उत्थे जाते पे ने सिर्फ ना है जिंदा ही पर पहलों हर वेले अखां दे सामने रहिंदे सन हुण ना जुदाई पैण लगी जुदाई ते ए जुदाई दा रोना है। मैं क्या सहाबा नूं भी पता सी मेरे नबी इत्थे भी जिंदा ने और दे विच भी जिंदा ने और जुदाई दा रोना सी जुदाई दा। बोलो जरा सारे बहुत शुक्रिया जिंदाबाद। नारे तकबीर। ये मुनकर मुनाफिक ये गंदा है वल्ला, गलाजत का बल के बुलंदा है वल्ला, जहन्नुम में नाम इसका कुंदा है वल्ला, जो मुर्दा कहे तुमको वो मुर्दा है वल्ला। तू जिंदा नारे रिसालत। जिस को समझ आइए जरा सुभान अल्लाह फरमाए प्यार के साथ। ड्रामे कर दो अहले सुन्नत को ब्लैकमेल करते हो तो कोई नहीं पता जी अहमद रजा ले जींदे ने। चिश्ती साहब ये बात समझने वाली है। बस औकात जिंदा पर भी रोया जाता है। तो सहाबा कराम जो रोए थे ना वो यकदम जो तस्वीर यार गायब हुई ना तो इसलिए रोए थे कि पहले हर दम देखते थे अब तो नबी पाक रोजे में जिंदा हैं। ऐस गल ते रोए सन पता ये था यहां भी जिंदा वहां भी जिंदा हैं। असल ये मसला था तो जिंदा के लिए बंदा रो लेता है। कोई नवी गल है। मौलवी मुनाफको आके कौम नूं रुआंदे हो शर्म नहीं आउंदी। मैं कहा तेरा रोना बनदा है। मैंने पढ़ी है रिवायत इमाम सुहैली ने लिखी है शैतान अपनी जिंदगी में 4 मरतबा सबसे ज्यादा रोया। एक जब जन्नत से निकाला गया, दूसरा जब आसमानों से नीचे भगाया गया, तीसरा जब मुस्तफा पैदा हुए और चौथा जब नबी पाक ने कुरान मजीद का नुज़ूल शुरू हुआ तो अल्लाह ने सूरतुल फातिहा को नादिल किया। तो शैतान बड़ा रोया कि आज फातिहा आ गई है और सूरतुल फातिहा की 7 आयतें हैं। अनअमत अलैहिम पर एक वक्फ लाजिम है आयत है और कहा कि जो ये बकायदा रिवायत में फजीलत है। हजरत कुरान मजीद की फजीलत फातिहा की ये है कि जो एक मरतबा फातिहा पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर जहन्नम के 7 दरवाजे बंद करके उसको जन्नती बना देता है। और जुमला सुनिएगा इसी वास्ते फातिहा खानी मुसलमानों की होती है। सानू पता है फातिहा खानी होनी तो जन्नत च जाना, तो जिहड़ा नहीं जाना वो पढ़ते ही नहीं। सुनियो तो 5 दिन बाद क्यों गल दी समझ आउंदी है। वो सच्चे ने यार जे लड़िया ना करो अभी खत्म नहीं दुआंदे ते फातिहा नहीं करते। वो भाजी जिन्हां दे बख्शे जाने उन्होंने करनी है ना। असल मसला ये है अल्लाह करके समझ आ जाए जो मैं बात कह रहा हूं। तो मेरे अजीज मेरे दोस्त ये बात समझ आ गई आप सभी हजरात को। दलील ये दे रहा था नबी आए तब भी सलाम और नबी जाए। ये मुनाफकत करना छोड़ दो कि नबी पाक जब गए थे तो सहाबा रोए थे। क्या हर साल भी रोए थे? क्या हर साल रोने का उन्होंने रिवाज शुरू कर लिया था? कहना नहीं। तो वक्ती तौर पर जो रोए थे ना वो तस्वीर गायब हुई थी इसलिए रोए थे, वरना नबी पाक तो पहले उनको बता के गए। आप तवज्जो मेरी तरफ रखे ताकि बात सुनाऊं। तो ये तस्वीर गायब होने के लिए रोना था। लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है और फिर इधर आए। नबी पाक ने तो पहले ही तरबियत कर दी थी और इस पर आपने ये शायद सुना हो, दोबारा फिर रिन्यू कर लें इस बात को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। तर्जमा सुनिए। फरमाया मेरा जिंदा रहना भी तुम्हारे लिए बेहतर है और जब मैं फौत होकर रोजे में चला जाऊंगा मेरा कब्र में जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। मेरे नबी ने तो ये हदीस में बयान किया हुआ है। और वैसे सहाबा को पहले बताया कि तुम जब दुरूद पढ़ोगे मैं कब्र में हूंगा, तो अल्लाह ने कब्रों पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। नबी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं।